नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि, पर्यावरण संरक्षण और मातृभाषा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की बात भी कही और भारतीय स्टार्टअप में निवेशकों की मजबूत रुचि का उल्लेख किया। गोलमेज बैठक के दौरान 16 एआई और डीप टेक स्टार्टअप के सीईओ और संस्थापकों ने अपने विचार और कार्य प्रस्तुत किए। ये स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में व्यापक जनमानस पर प्रभाव डालने के लिए काम कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा के 28 विधायकों से विधानसभा चुनाव के दौरान अनियमितताओं और उनके शपथ पत्रों में कथित विसंगतियों से जुड़ी याचिकाओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि ये नोटिस विधानसभा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नोटिस मिलने के बाद ही इस मामले पर कुछ बताया जा सकता है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने राज्य में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत जल्दी 2400 नए बेड जोड़े जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज और अधिक सुविधा मिल सकेगी। श्री पांडेय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहस का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने जदयू के विधायक आदित्य कुमार की ओर से आईजीआईएमएस में विधायकों के लिए विशेष कोटे की मांग पर कहा कि अस्पताल में बेड खाली होने पर मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विधायकों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही है। विशेष निगरानी इकाई ने किशनगंज के ठाकुरगंज में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिता कुमारी को 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी डीपीओ एक लाभुक से कार्य संबंधित फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इकाई की टीम ने अनिता कुमारी के आवास पर भी तलाशी की कार्रवाई की है। पटना, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और कटिहार जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के अनुसार इन जिलों में पिछले दिनों बड़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए थे। मृत कौवों के नमूनों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। विभाग ने कहा है कि अभी सिर्फ कौवों में ही संक्रमण मिला है। पोल्ट्री में अब तक संक्रमण की सूचना नहीं है। इधर बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित रहे जिलों में 1814 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद, गया, रोहतास, नवादा, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका और लखीसराय जिले में इन सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।